राम राम सा। श्रावण बोल चौथ कथा। श्रावण मास की वदी चौथ का व्रत करने पर महापुण्य होता है। प्रातःकाल उठकर कुमकुम, पुष्प, अक्षत आदि पूजा की सामग्री लेकर गाय तथा बछड़ा की पूजा करनी चाहिए। एक समय भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें गेहूं नहीं खाना चाहिए तथा बाजरे की रोटी व मोठ की दाल बनाकर खानी चाहिए। अबे कहानी क्यों सा। एक गांव में विधवा सासू तथा विधवा बहू रहती थी। उसके पास एक झोपड़ी तथा एक गाय व उसका एक बछड़ा था। उनकी गाय बहुत सीधी थी, बछड़ा लाल रंग का था। सास बहू सेवा करते थे और प्रेम से रहते थे। सास तो धर्म नेम करती थी और बहू थोड़ी लोभी थी, इसीलिए कुछ नहीं करती थी। एक दिन श्रावण महीने में बोल चौथ का व्रत आया। उस दिन सास नदी में स्नान करने के लिए तैयार हुई और बहू को कहा कि मैं सिरान करने जा रही हूँ, तुम गेहूं को पीस कर गौला पका देना। आज बोल चौथ है, मुझे समय लगेगा, यह काम करके रखना। बहू ने सब कुछ सुना था, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं थी। उसने सोचा कि गाय का बछड़ा का नाम भी गौला है और धान में भी गौला है। उसमें बुद्धि न होने की वजह से गाय के बच्चे को खान दिया और चूल्हे पर बड़ा टोप रख दिया। उसमें पानी उबाला और खांडा हुआ बछड़ा पानी में डाल दिया और पका दिया। सासू जी स्नान करके आई तो उसने चूल्हे पर बड़ा टोप रखा देखा तो उसके होश उड़ गए। कहा, बहू तुमने ये क्या किया? मैंने तो कहा था कि गौला का धान पकाना, तुमने तो बछड़े को गौला समझकर पका दिया। तेरे में तो अक्ल भी नहीं है, दुनिया क्या कहेगी। सासू ने बड़ा छाप लिया, उसमें टोप को रखा, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और धीरे धीरे किसी से बोले बिना घर से बाहर ही नहीं, गांव से बाहर गई और कचरे के ढेर के पास खड्डा खोद के उसमें डाल दिया। दौड़ती हुई घर पर आई। बहू तो रोने लगी और माफी मांगने लगी। सासू तो चिंता में पड़ गई कि सुबह जब स्त्रियां गाय बछड़े के पूजन के लिए आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। वह तो दरवाजा बंद करके बैठ गई। दूसरे दिन गांव की सभी स्त्रियां पूजन के लिए आई और दरवाजे पर खड़ी गाय के बछड़े को नहीं देखा तो पूछने लगी, बछड़ा कहाँ है? दरवाजा खोलो, हम पूछने आइए। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो स्त्रियां वापस जाने लगी। थोड़ी देर दूर जाने पर सामने सीधी गाय व लाल रंग का बछड़ा को आते देखा। गाय माता है, उसको मालूम हुआ। जब वह खेत से आ रही थी तो वह उकरडे के पास गई। गाय अपने सींग उकरडे में डाले, जैसे ही अंदर से माटी निकालता हुआ बछड़ा बाहर आया और अपनी गाय माता के पास घूमने लगा। तब गाय बछड़े के साथ अपने घर आई। स्त्रियां कहने लगी कि आज तो बछड़े के गले में फूलों का हार होना था, ये घड़े का गांगला कैसे है? जब गाय और बछड़ा पास में आए तो सब स्त्रियां पूजने लगी। गांगला निकाला, फूल का हार पहनाया। गाय गौला की पूजा करके सब गीत गाने लगी। तब घर के अंदर सास बहू अचरज में पड़े गए कि गौला तो मर गया, लेकिन मेरे दरवाजे पर औरतें गीत गा रही है, कोई चमत्कार हुआ होगा। ऐसा सोचकर दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसने गाय तथा गौला को देखा। वह सास बहू दोनों पगे लगी और प्रदक्षिणा की। उसने सब स्त्रियों को पूरी कहानी सुनाई कि बोल चौथ के व्रत के प्रभाव से बछड़ा जीवित हुआ। जो कोई बोल चौथ का व्रत करे, गाय बछड़े का पूजन करे, बाजरे की रोटी खाना। गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। हमको गाय की पूजा का नमस्कार करना चाहिए। उसकी गाय माता रक्षा करे, सुख संपत्ति दे। जय हो गाय माता की जय। राम राम सा।